स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने संधि को पढ़ा था और संधि के प्रकारों पर चर्चा करी थी। कल जो पढ़ा हुआ है उसमें आपकी दो संधियां हो चुकी हैं। एक सबसे पहली स्वर संधि का भाग था, दीर्घ स्वर संधि, और दूसरी थी बेटा गुण स्वर संधि। सबसे पहले 2 मिनट में संधि को हम समझ लेते हैं। संधि होती क्या है? तो बेटा हम लोगों ने संधि की परिभाषा को देखा था। दो या दो से अधिक वर्णों के निकटवर्ती मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं बेटा। और हम लोगों ने संधि के प्रकारों पर चर्चा करी थी। तो हमने आपको संधि के 3 भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे बेटा? 3 भेद। जो पहला भेद था उसका नाम था बेटा स्वर संधि। दूसरा भेद था बेटा, उसका नाम था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और बेटा जो तीसरा भेद था उसका नाम था विसर्ग संधि। क्या नाम था बेटा? विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेदों में जो सबसे पहली संधि है जिसका नाम है स्वर संधि, कल हमने इसको पढ़ा था। और इसको पढ़ने के बाद हमने स्वर संधि के भेदों पर भी चर्चा करी थी। और हमने आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहली आएगी बेटा दीर्घ स्वर संधि। कौन सी आएगी बेटा? दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर पर बेटा हम लोगों ने देखा था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने बेटा देखेंगे आज वृद्धि स्वर संधि। चौथे नंबर पर बेटा जो संधि आएगी उसका नाम होगा यण स्वर संधि। और पांचवें क्रम में जो अंतिम रूप से आएगी अयादि स्वर संधि। बेटा स्वर संधि के इन भेदों में कल हम लोगों ने दो स्वर संधि के भेदों को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा था। पहले का नाम था दीर्घ स्वर संधि और दूसरे का नाम था गुण स्वर संधि। आज बेटा हम लोग वृद्धि स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। वृद्धि स्वर संधि किसे कहेंगे? अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज बेटा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस संधि का नाम है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का मतलब होगा बढ़ोतरी और मात्राओं में होगी बेटा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि को पढ़ने से पहले बेटा वृद्धि स्वर संधि के नियम को आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बेटा नियम याद करना पड़ेगा वृद्धि स्वर संधि का। वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या होता है? तो ये नियम, दो नियमों से वृद्धि स्वर संधि आपकी पूरी हो जाएगी। जो पहला नियम है बेटा, जब छोटे या बड़े या का संबंध ए से या फिर ए से कराएंगे तो बेटा बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। और ए की मात्राएं कुछ इस प्रकार लगाई जाती है। जब छोटे या बड़े या का संबंध ए या ए से कराएंगे तो बनेगा बेटा ए, और ए की मात्राएं कुछ इस प्रकार लगाई जाती है। जब बेटा दूसरा नियम देखेंगे, जब छोटे या बड़े या का संबंध ओ या औ से कराएंगे बेटा तो क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ। और औ की मात्राओं की बात करें तो कुछ इस प्रकार औ की मात्राएं लगती हैं। तो वृद्धि स्वर संधि में बेटा हम लोगों ने दो प्रकार की मात्राओं को देखा। जब छोटा आ या बड़े आ का संबंध ए या ए से कराएंगे तो ए बनेगा। जब छोटा आ या बड़ा आ का संबंध ओ या औ से कराएंगे तो औ बनेगा। अब इसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहला लिखा हुआ है बेटा तथा प्लस एव। जो सबसे पहला उदाहरण है वो क्या लिखा हुआ है? तथा प्लस एव। सबसे पहले हम लोग इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये कैसे टूटता है? तो जैसे आपको दिख रहा है ये ता है, प्लस के पहले वाले वर्ण को अगर आप देखेंगे तो ये था है। था को अगर हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो था से बड़े आ की मात्रा निकलेगी बेटा, प्लस ये आएगा बेटा ए, और प्लस क्या आएगा बेटा? वाह। अभी अभी वृद्धि स्वर संधि में हमने देखा जब छोटे या बड़ा आ का संबंध ए या ए से कराते हैं तो बेटा ए बनता है। क्या बनता है? ए। जैसा कि आपको नियम में दिख रहा होगा, जब छोटे या बड़े आ का संबंध ए या ए से कराते हैं तो ए बनता है। जब छोटा आ या बड़ा आ का संबंध ओ या औ से कराते हैं तो औ बनता है। तो जो सबसे पहला नियम इसमें लगेगा, अगर सबसे पहले नियम को हम देखने का प्रयास करें तो जब भी छोटा आ बड़ा आ का संबंध ए या ए से कराएंगे तो ए बनेगा। तो इन दोनों को हटाकर बेटा हम ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं?
ए। इन दोनों को हटाकर ए लिख दिया बेटा। ये ए एक स्वर है और स्वर की मात्रा होती है। ये जो ए है इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है बेटा। तो ये जो मात्रा है अपने आगे आने वाले के ऊपर लग जाएगी और ये जो था आधा है ये था स्वर से परिपूर्ण हो जाएगा और बन जाएगा तथैव। तो बेटा हम लोगों ने पहला उदाहरण देखा तथा प्लस एव तो क्या बन गया तथैव। दूसरा उदाहरण देखते हैं बेटा वन प्लस औषधि। दूसरा उदाहरण देखते हैं बेटा वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि क्या देखा बेटा वन प्लस औषधि। अगर इसको समझने का प्रयास करें तो प्लस के पहले वाला जो वर्ण आपको दिख रहा है सबसे पहले इसे तोड़ते हैं कि ये कैसे टूट रहा है। चलिए आइए देखते हैं। वन ना को तोड़ा बेटा तो ना से छोटा आ निकल गया। बेटा औषधि का औ निकाल लिया आपने क्योंकि ये प्लस के बाद का पहला वर्ण है। प्लस का सधि लिख लिया। जब बेटा छोटा या बड़ा का संबंध ओ या औ से कराएंगे तो बनता है औ। क्या बनता है औ। अभी हमने नियम में देखा था। तो बेटा इन दोनों को जब हमने जोड़ा इन दोनों का हम लोगों ने मेल कराया तो औ बना। क्या बना बेटा औ। प्लस लिख लिया सधि। आप लोग को जैसे जानते हैं कि औ की मात्रा होती है और औ की मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है। तो ये नाम में जब औ की मात्रा देंगे तो ना पूरा हो जाएगा और बेटा बन जाएगा वनौषधि। क्या बन जाएगा वन औषधि। तो ये हम लोगों ने दूसरा उदाहरण देखा। तीसरा उदाहरण क्या कहता है महा प्लस ओजस्वी। जो तीसरा उदाहरण है वो क्या बताता है कहता है महा प्लस ओजस्वी। महा प्लस ओजस्वी। चलिए तीसरे उदाहरण को भी देख लेते हैं। महा प्लस ओजस्वी। बेटा प्लस के पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण हा है तो इससे बेटा हम लोगों ने हा से बड़े आ को निकाला। प्लस लिख लिया है औ। प्लस लिख लिया है जस्वी। बेटा जब छोटे या बड़े या का संबंध ओ या औ से कराते हैं तो औ बनता है। क्या बनता है बेटा औ। तो बेटा इस औ को कुछ इस प्रकार लिख लिया और लिख लिया जस्वी। बेटा ये औ की मात्रा होती है क्योंकि औ एक स्वर होता है और ये जो मात्रा है अपने आगे आने वाले वर्ण में लग जाएगी। जब हा में औ की मात्रा ऐसी होती है बेटा जब हा में औ की मात्रा लगेगी तो हा पूरा हो जाएगा और बन जाएगा महोजस्वी। क्या बन जाएगा महोजस्वी। तो हम लोगों ने तथा प्लस एव का देखा वन प्लस औषधि का देखा महा प्लस ओजस्वी का देखा। अब अगला देखते हैं बेटा ये जितने भी हम आपको करा रहे हैं सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको संधि करने के साथ साथ उन वर्ड्स को बोलते भी रहना होगा क्योंकि अब पेपर में संधि को पूछने का तरीका परिवर्तित हो गया है। वो आपको एक संधि देगा और 4 ऑप्शन देगा और कहेगा निम्नलिखित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आपको दोनों शब्दों के सार्थक अर्थों को समझना पड़ेगा जानना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के साथ साथ आप उसको बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग में लाएंगे तो चीज़ें आपके मन और मस्तिष्क में छप जाएंगी और आपके लिए संधि बहुत आसान और सहज सी महसूस होगी। अगला उदाहरण है बेटा 1+1। बेटा प्लस के आने वाला पहला शब्द का है। का से छोटे आ को निकाल लिया। प्लस के आने वाला दूसरे शब्द के पहले वर्ण को निकाल लिया। छोटा आ या बड़ा आ का संबंध ए या ए से कराते हैं तो ए बनता है। क्या बनता है ए। तो ए बेटा ऐसे वाला बनेगा। प्लस लिख लिया का। इन दोनों को आपस में संधि कराया और संधि करने के बाद ए बन गया। ए एक स्वर है और स्वर की मात्रा आपको पता है तो यहाँ से बन गया एक एक। क्या बन गया एक एक। तो 1+1 क्या बनेगा बेटा एक एक। अगला उदाहरण देखते हैं बेटा धन प्लस ऐश्वर्य। अगला उदाहरण क्या है धन प्लस ऐश्वर्य। बेटा प्लस के पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण धा ना से हम छोटे आ को निकालेंगे। प्लस बेटा ए को निकालेंगे
प्लस आधा सा वा या में उड़ंती मात्रा। छोटा आ या बड़ा आ का संबंध ए या ए से कराएंगे तो ए बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ए। तो बेटा ए की मात्रा ऐसे लिख दिया। और बेटा आपको पता है ये ए एक प्रकार का स्वर है और स्वर की मात्रा होती है तो अपने आगे आने वाले के ऊपर लग जाएगी तो बन जाएगा बेटा धनैश्वर्य। धनैश्वर्य। ठीक इसी प्रकार जब सदा प्लस एव का करेंगे बेटा तो बनेगा सदैव। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। सदा प्लस एव। बेटा ये जो दा है, दा में बड़े आ की मात्रा है, इस बड़े आ की मात्रा को आप बाहर निकाल लीजिए। प्लस बेटा ए लिख दीजिए, प्लस वा लिख दीजिए। जब छोटा आ या बड़ा आ का संबंध ए या ए से कराते हैं तो ए बनता है। क्या बनता है? ए। तो बेटा ए को लिख दिया और वा लिख दिया। बेटा ये ए एक प्रकार का स्वर है और स्वर की मात्रा होती है और यह मात्रा अपने आगे आने वाले शब्द, आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगी। तो जब ये मात्रा लगेगी ए की दा के ऊपर तो बन जाएगा सदैव। क्या बन जाएगा बेटा? सदैव। तो हम लोगों ने वृद्धि संधि में एक प्लस एक, धन प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ओजस्वी और भी एक दो उदाहरण है जो सारे महत्वपूर्ण हैं। आपको इनको दो दो तीन तीन बार लगा लेना है और अगर आपका भाग्य सही रहा तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा जितने हम यहाँ पर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, महा, हा से बेटा बड़े आ की मात्रा को निकाल लिया क्योंकि हा में बड़े आ की मात्रा लगी थी। प्लस लिखा था ओ, प्लस क्या लिखा है बेटा? जा। जब भी बेटा छोटा या बड़ा आ का संबंध ओ या औ से कराते हैं तो औ बनता है। क्या बनता है? औ। तो औ को कुछ इस प्रकार लिख लिया बेटा। और आपको पता है ये जो औ है इसकी मात्रा होती है और ये मात्रा अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगी। तो बेटा जब अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगेगी तो बन जाएगा महौज। क्या बन जाएगा बेटा? महौज। अगला है एकदा प्लस दैव। इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकदा, दा से बड़े आ को निकाल लिया प्लस दैव। एकदा प्लस दैव। माफी चाहते हैं बेटा ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा एकदा प्लस दैव, क्योंकि जो प्लस के बाद जो पहला वर्ड आने वाला है वो बेटा दा है। क्या है बेटा? दा। और दा एक प्रकार का व्यंजन होता है जिसके चलते ये इसका उदाहरण नहीं होगा। तो बेटा महोस तक आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये किस प्रकार इस संधि का प्रारूप बनेगा उसे व्यंजन संधि में समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी वृद्धि संधि खत्म हो गई है। वृद्धि संधि में बेटा हम लोगों ने क्या देखा? 6, 7, 8, 10 उदाहरण करे। उदाहरण से पहले हमने वृद्धि संधि के नियम को जाना और नियम क्या कहता है, जब छोटा आ या बड़ा आ का संबंध ए या ए से कराते हैं तो ए बनता है और ए की मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। दूसरा इसका नियम क्या देखा? जब छोटा आ या बड़ा आ का संबंध ओ या औ से कराते हैं तो औ बनता है और औ की मात्रा बेटा कुछ इस प्रकार होती है। अब वृद्धि संधि के बाद जो अगली हमारी संधि होने वाली है उस संधि का नाम है बेटा यण संधि। क्या नाम है बेटा? यण संधि। यण संधि। बच्चों को इस संधि में ढेर सारी समस्याएं आती हैं। यण स्वर संधि। बेटा अगर यण स्वर संधि की बात करें तो इसके भी केवल दो ही नियम हैं और इन दोनों नियमों से आपको यण स्वर संधि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। नियम क्या कहता है बेटा? जैसे कि आपने अभी छोटा बड़ा देख रखा है, अब आएगा यहाँ पर छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और फिर आएगा बेटा री। जब छोटी ई या बड़ी ई का संबंध किसी अन्य स्वर से कराते हैं, अन्य स्वर से कराते हैं तो बनता है बेटा या। क्या बनता है? या। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का संबंध किसी अन्य स्वर से कराते हैं तो बनता है बेटा वा। बेटा जब री का संबंध किसी अन्य स्वर से कराते हैं तो बनता है रा। बस आपको इतनी बात याद रखनी है।
जब छोटी या बड़ी का संबंध किसी अन्य स्वर से कराते हैं तो या बनेगा, और या के नीचे हलंत लगी हुई है, इसका मतलब ये जो या है ये आधा है, इससे स्वर को निकाल लिया गया है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का संबंध किसी अन्य स्वर से कराते हैं तो बेटा बनता है वा। री का संबंध किसी अन्य स्वर से कराते हैं तो बेटा बनता है रा। ये कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है, और हम उसका उदाहरण पढ़ रहे हैं यड़ स्वर संधि का। चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपको पहला उदाहरण लिखा मिल रहा है अति प्लस आचार। कई सारे बच्चों के मुंह से निकल आएगा अत्याचार, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। बेटा ये जो ता है, ता में छोटी की मात्रा लगी हुई है, पहले लिख लेते हैं एक बार। अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। बेटा ये आ और ताता में छोटी की मात्रा है, पहले इस छोटी की मात्रा को निकालेंगे, तो निकाल लिया छोटी की मात्रा, प्लस लिख लिया आ, और प्लस का क्या लिख लिया बेटा? चार। छोटी ई का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो बेटा बनता है या। क्या बनता है? या लिख लिया। या लिखने के बाद आप ये देखेंगे जिस स्वर से करा रहे हैं और या आधा होगा, जिस स्वर से करा रहे हैं उस स्वर को आप हूबहू लिख दीजिए, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। छोटी ई का संबंध किसी अन्य स्वर से कराया तो आपने या लिख दिया, कोई भी स्वर हो सकता है। अब ये जो बड़ा है इस बड़े आ को भी आप ऐसे ही लिख दीजिए और बचा हुआ सब उतार दीजिए। आ, ये ता के नीचे हलंत है, मतलब ता आधा है, और पीछे लिख दिया चार। बेटा ये या आधा है, इसको ये बड़ा आ दे देंगे तो या पूरा हो जाएगा और बड़े या की मात्रा लग जाएगी। ये ता आधा है तो आधे ता को ऐसे लिख दिया, आगे वाला लिखा है अत्याचार। कैसे करा एक बार फिर से देखते हैं। छोटी ई का संबंध किसी अन्य स्वर से करा दिया तो या लिख दिया, और जो पीछे वाला स्वर है उसको आप ऐसे ही उतार लेंगे तो आपकी गलती होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। फिर ये ता आधा है तो इस ता आधे को आधा ता के रूप में लिख दिया। या में बड़े या की मात्रा लगा दी तो या अभी स्वर रहित था, अब ये स्वर से परिपूर्ण हो गया है, व्यंजन बन गया है, और पीछे वाले चार को लिख दिया तो अति प्लस आचार का क्या हो गया? अत्याचार। अगला जो उदाहरण है वो प्रति प्लस एक का है और इसका सही उत्तर प्रत्येक होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। लिखा है बेटा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। प्रा, बेटा ता में छोटी ई की मात्रा है, इस छोटी ई की मात्रा को निकालो, तो इस छोटी ई की मात्रा को हमने बेटा निकाल लिया, प्लस क्या लिख लिया? ए, और प्लस क्या लिख लिया? का। बेटा छोटी ई का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराओगे तो बेटा क्या बनता है? तो बच्चा बोलेगा या बनता है, या को ऐसे लिख लिया। ये ए है, ए को ऐसे ही लिखा रहने दो, और पीछे वाले का को लिख दो। हमने आपको बताया ई का संबंध छोटी या बड़ी का किसी अन्य स्वर से कराएंगे तो या बनाएंगे, पीछे वाला जो स्वर होगा उसको हूबहू वैसे ही लिख देंगे, और ये लिख दिया प्रा, ता आधा है। बेटा ये ए है, ये ए एक स्वर होता है, और इस स्वर की मात्रा कुछ इस प्रकार होती है जो अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगी। प्रा आधा ता ये लिख दिया है, या पे ये वाली मात्रा लग जाएगी तो ये या चला जाएगा और आ जाएगा का, तो बन जाएगा प्रति धन एक, क्या बन जाएगा? प्रत्येक। अगला उदाहरण है बेटा सखी प्लस आगमन, इसका बनेगा सख्यागमन। क्या बनेगा बेटा? सख्यागमन। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। ये आप जितना अभ्यास करेंगे आप शब्द और को देखकर ही बहुत आसानी से बता देंगे कि इसका बनेगा क्या। आपको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने 100-200 शब्दों का अभ्यास कर लिया। लिखा है सखी, खा में बड़ी की मात्रा है, इस खा से बड़ी की मात्रा को निकालेंगे, खा आधा हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लिख ली बेटा, प्लस बड़ा लिखा हुआ है बेटा, प्लस लिखा हुआ है गमन। क्या लिखा हुआ है बेटा? गमन। और आप जानते हैं जब भी छोटी या बड़ी का संबंध किसी अन्य स्वर से कराते हैं तो या बनता है, तो या को तो ऐसे ही लिख दिया हमने। ये बड़ा लिखा है, पीछे वाले स्वर को इसमें ऐसे ही लिख देते हैं और लिख दिया गमन। और बेटा सा को ऐसे लिखा, आधे खा को ऐसे लिखा जा सकता है। और बेटा आपको पता है बड़ा आ एक स्वर है, और स्वर की मात्रा होती है जो अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगी।
और जब इस वर्ण पर लगेगी आधा खा को ऐसे ही लिखा रहने दिया, या पर बड़े या की मात्रा लगा दी और लिख दिया गमन, तो बन गया बेटा सख्यागमन। सखी का आगमन, सखी का मतलब होता है सहेली, सहेली का आगमन जब होता है तो उसे कहते हैं सख्यागमन। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे बेटा यण संधि। यण संधि का एक और है वधु प्लस आगमन। वधु, तो बेटा ये जो धा है, धा में बड़े ऊ की मात्रा है, इस बड़े ऊ की मात्रा को निकाल लेंगे, प्लस बड़ा लिख लेंगे बेटा, प्लस लिख लेंगे गमन। गमन बेटा, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो वाह बनता है। क्या बनता है बेटा? वाह बनता है। हमने देखा था पीछे, अगर आप नियम नहीं याद है तो आपको 2-3 बार याद करना पड़ेगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराएंगे तो वाह बनेगा। क्या बनेगा बेटा? वाह बनेगा। तो चलिए देखते हैं। वाह, धा आधा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराएंगे तो वाह बनेगा, और वाह आधा है, नीचे हलंत लगा हुआ है। ये बड़े आ की मात्रा को ऐसा लिख, बेटा ये बड़ा स्वर है और स्वर की मात्रा होती है जो अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगी। तो वाह, आधा धा, वाह, ये जो बेटा वाह है इस पे बड़े आ की मात्रा लग गई तो बन गया वध्वा गमन। वधु मतलब प्रेमी युगल में जो दो लोग होते हैं उसमें जो महिला होती है उसे वधु कहते हैं। तो बेटा वध्वागमन हो गया। ऐसे ही अगला देखते हैं बेटा, पितृ प्लस आज्ञा। अगला क्या देखेंगे बेटा? पितृ प्लस आज्ञा। बेटा ये जो ता है, इस ता में री की मात्रा लगी हुई है। जिन लोगों ने वर्णमाला नहीं पढ़ी है वो पहले जाकर वर्णमाला पढ़ेंगे, तब उनको आसानी से समझ में आएगा कि किस प्रकार मात्राएं लग रही। लिख लिया बेटा आ, प्लस क्या लिख लिया? पितृ प्लस आज्ञा है बेटा, आ प्लस ज्ञा। बेटा री का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो रा बनता है। क्या बनता है? रा। जैसा कि अभी हमने पीछे नियम में देखा था, री का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराएंगे तो रा बनेगा, वो भी आधा। पीछे वाले स्वर को आपने हूबहू लिख दिया और ज्ञा लिख दिया बेटा। बेटा ये रा आधा है और जब आधे रा में बड़े आ की मात्रा लगती है तो ये रा पूरा हो जाएगा। ये हो गया पीत राग्या। और आपने संयुक्ताक्षर पढ़ा होगा, इसमें छ त्र ज्ञा और स्रा आता है। जब ता और रा का संबंध कराया जाता है तो त्रा बनता है। क्या बनता है बेटा? त्रा। अगर आपको नहीं याद है तो ता और रा का संबंध कराएंगे तो त्रा बनेगा। ठीक उसी प्रकार ता और रा में बड़े आ की मात्रा का संबंध कराएंगे तो बड़ा आ की मात्रा वाला त्रा बन जाएगा। तो इन दोनों को संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते करते हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, तो क्या बन जाएगा बेटा? पित्राज्ञा। अगला है अति प्लस अधिक, तो इसका हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा बेटा? अत्यधिक। चलिए इसको भी कर लेते हैं। अति, बेटा जो ता है, ता में छोटी ई की मात्रा है, प्लस क्या लिखा है बेटा? आ, प्लस लिखा है धिक। पेपर में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है क्योंकि बच्चे इसको तोड़ते समय जरूर गलती करेंगे। बेटा छोटी ई का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराएंगे तो बेटा बनता है या। क्या बनता है? या। क्या बनेगा बेटा? या। अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, बेटा आ आधा था या, और ये छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती तो छोटे आ को ऐसे लगा लिया, प्लस लिख दिया धिक। धिक बेटा छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये किसी व्यंजन में जाकर जुड़ता है तो उस व्यंजन को पूरा कर देता है, तो हो जाएगा बेटा अत्यधिक। गलती करने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है इस संधि को लेकर, तो आप इसे 2-3 बार लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। शुरुआती दौर में हमने आपको बताया था, जैसे का लिखा है ये व्यंजन है, इस स्वर की सहायता से बोला जाएगा, तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो का तो निकलेगा और साथ में छोटा आ भी निकलेगा। तो अगर या को तोड़ेंगे तो या आधा हो जाएगा और छोटा आ भी निकलेगा। अगर आपने शुरुआती दौर के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर जरूर देखें। बेटा है अगला रीति प्लस अनुसार। ये जो बेटा
ता है, ता में छोटी ई की मात्रा है, इस छोटी ई की मात्रा को निकाला, प्लस लिखा आ, प्लस बेटा लिखा नुसार। छोटी ई का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो या बनता है, और या होगा बेटा आधा। क्या होगा बेटा? आधा। प्लस ये आ लिख दिया बेटा, हमने आपको बताया था कि पीछे वाले स्वर को आप हूबहू लिख दिया करें। प्लस नुसार, नुसार। बेटा या को जब भी आप कोई स्वर देंगे तो या पूरा हो जाएगा। रीत्य नुसार। वर्तनी में आने की संभावनाएं इसकी बहुत ज़्यादा हैं, तो लिखते समय आप याद रखेंगे बच्चे, रीत्या कर देंगे और वर्तनी में गलत हो जाएगा। रीत्य अनुसार मतलब रीति का मतलब जो लंबे समय से तरीका चलन चला आ रहा है उसके अनुसार जब आप कोई काम करते हैं तो आप कहते हैं रीत्य अनुसार। रीत्य अनुसार प्रोनाउंसिएशन का, उच्चारण का आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप किस प्रकार शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वही आपकी लेखन शैली पर प्रभाव डालेंगे। अगर आप गलत तरीके से बोलेंगे शब्दों को तो आप 100% संभावना है कि आप उसे गलत तरीके से लिखेंगे भी। तो किसी भी शब्द को बोलते समय और लिखते समय आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगला है बेटा अधि प्लस अयन। ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्तनी में आपका 100% संभावना है इसकी भी आने की। बच्चे जानते होंगे अध्ययन, पर अध्ययन लिख नहीं पाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। अधि प्लस अयन, ये जो धा है, धा में बेटा छोटी ई की मात्रा है, प्लस लिख लिया बेटा आ, प्लस लिख लिया यन। जब छोटी ई का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराएंगे तो बेटा बनेगा या। क्या बनेगा? या। और या वो भी होगा आधा, पीछे वाला ऐसे लिख दिया, प्लस यन लिख दिया। बेटा जब इसको ये आ दे देंगे तो या जो है वो पूरा हो जाएगा, और ये जो धा है ये आधा रहेगा। ये या पूरा हो गया, ये या पूरा है, और ये हो गया अध्ययन। अध्ययन का मतलब पढ़ना हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? अध्ययन। ये वर्तनी में भी आपको याद रखना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है बेटा अति धन अल्प। ता है बेटा, ता में छोटी ई की मात्रा है, प्लस लिखा है बेटा आ, प्लस आधा ला और पा। जब छोटी ई का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो या बनता है। क्या बनता है? या। आधा ता कर दिया, या लिख दिया। ये या आधा होगा, लेकिन जब ये आ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अत्यल्प। आप इसे भी देख लें, ये भी कई बार वर्तनी में आप गलत करेंगे। अत्यल्प। आ आधा ता, या आधा ला और पा। अत्यल्प। ये हम लोग बेटा जो उदाहरण पढ़ रहे हैं ये यण संधि के उदाहरण हैं। किसके हैं बेटा? यण संधि के हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप इसे करेंगे तो बेटा बनेगा इत्यादि। क्या बनेगा? इत्यादि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्तनी के लिए ये वाला। 110% आप देखेंगे तो हर 2-3 साल में एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है उपर्युक्त। चलिए इसे करने का प्रयास करते हैं। उ पा, रा में बेटा छोटी ई की मात्रा है, इस छोटी ई की मात्रा को निकाला, प्लस बेटा अगर इसे करने का प्रयास करेंगे तो ये या है। क्या है बेटा? या। तो अगर इसको तोड़ने का प्रयास करें, 1 मिनट जरा बेटा समय दें आप। ये बेटा व्यंजन संधि का भी उदाहरण हो जाएगा, तो इसे 2 मिनट के लिए रोकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लस के बाद या आ रहा है, और जो या आएगा वो व्यंजन संधि के नियम के तहत आएगा। इसे इस संधि में कैसे करेंगे? जब संधि के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों के नियम लगते हैं, और उन प्रश्नों को कैसे किया जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। अगला है बेटा प्रतिधन उपकार। तो अगर इसको तोड़ने का प्रयास करें तो बनेगा बेटा प्रत्युपकार। चलिए इसे कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये बेटा ता है, इस ता में छोटी ई की मात्रा निकली है बेटा, प्लस ऊ लिखा हुआ है, प्लस पकार लिख दिया है बेटा। छोटी ई का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो या बनता है, और या में ये छोटे ऊ की मात्रा लगा दो। बेटा ये आधा ता लिख दो, ये प्रा लिख दो, और लिख दो पकार, तो क्या बन गया? प्रत्युपकार। क्या बन गया बेटा? प्रत्युपकार। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नी धन ऊन, जब इसे तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? न्यून। क्या बनेगा बेटा? न्यून बनेगा। फिर बेटा अगला जो सुधन अच्छ है, इसका बन जाएगा स्वच्छ।
ये भी आप कर देखिएगा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उत्तर ज़रूर दूँ। परिधन आवरण मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा बेटा पर्यावरण। पर्यावरण इसको भी आप याद रखेंगे। सुधन अल्प स्वल्प हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? स्वल्प, इसे भी आप याद रखेंगे। विधन आयाम तो हो जाएगा व्यायाम, ये भी आप मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। सुधन आगत तो बेटा इसका हो जाएगा स्वागत, क्या हो जाएगा बेटा? स्वागत। ये सारे आपको याद रखने हैं। तो हमने बेटा ठीक इसी प्रकार अब हमने कौन सी संधि कंप्लीट कर ली? यण संधि। तो 4 संधियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब जो अंतिम संधि आएगी हमारी वो आएगी बेटा अयादि संधि। क्या आएगी बेटा? अयादि संधि। तो चलिए अयादि संधि को पढ़ते हैं। जैसे हम छोटा बड़ा छोटी बड़ी का करा रहे थे, अब हम अंतिम संधि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अयादि। स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि स्वर संधि। बेटा जब ए का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं, अन्य स्वर से कराते हैं, जब अ का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो बनता है अय, इसमें बनेगा बेटा आय। तो पहला नियम आपको ये याद रखना है, जब ए का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो क्या बनता है? अय। जब ए का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो क्या बनता है? आय। ठीक उसी प्रकार जब ओ का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो बनता है अव। क्या बनता है बेटा? अव। जब औ का संबंध बेटा किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं तो बनता है बेटा आव। क्या बनता है? आव। आपको ये 2 नियम याद रखने हैं। जब ए का संबंध किसी अन्य स्वर से कराएँगे तो अय बनेगा। जब ए का संबंध किसी अन्य स्वर से कराएँगे तो आय बनेगा। जब ओ का संबंध किसी अन्य स्वर से कराएँगे तो औ बनेगा। जब औ का संबंध किसी अन्य स्वर से कराएँगे तो आव बनेगा। जब आप इसके उदाहरण करेंगे तब आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएँगी। चलिए आइए देखते हैं। ये लिखा है गए। गा को जब आप तोड़ेंगे बेटा तो इसमें ए की मात्रा निकलेगी। प्लस क्या लिखा है? आ और प्लस क्या लिखा है? का। बेटा जब ए का संबंध किसी भी अन्य स्वर से कराएँगे, ए लिखा हुआ है तो बनेगा आय। क्या बनेगा? आय। आय लिख लिया। बेटा इसके बाद इस छोटे आ को अगर आप लिखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर या आधा हो जाएगा और यहाँ पर आप लिख लें का और ये गा को आधा कर लें। तो बेटा ये आ जो बड़ा आ है, ये एक स्वर है, अपने आगे आने वाले वर्ण में लग जाएगा। तो गा को पूरा करेगा और बना देगा गायक। क्या बना देगा बेटा? गायक। ठीक इसी प्रकार बेटा नए को अगर करेंगे तो जब ना को आप तोड़ेंगे, जैसे लिखा हुआ है नए प्लस अक, नए प्लस अक। ना को तोड़ेंगे तो बेटा ए की मात्रा निकलेगी। प्लस बेटा लिखा है आ, प्लस क्या लिखा है? का। बेटा जब ए का संबंध किसी अन्य स्वर से कराएँगे तो बनेगा आय। क्या बनेगा बेटा? आय। और फिर लिख लिया ये बेटा का। क्या लिख लिया बेटा? का लिख लिया है। और ये ना आधा है और ये जो ना है ये बड़ा आ इसे पूरा कर देगा तो बन जाएगा बेटा नायक। क्या बनेगा बेटा? नायक। संधि को करते समय आप उनका उच्चारण भी करते रहेंगे जिससे आपको संधि बहुत आसान लगेगी। जैसे लिखा है विधेय, विधेय। धा को अगर तोड़ेंगे तो इस धा से जो मात्रा निकलेगी वो ए की निकलेगी। प्लस आ लिखा हुआ है, प्लस का है। जब ए का संबंध किसी अन्य स्वर से कराते हैं तो बेटा बनता है आय। क्या बनता है बेटा? आय। तो आय को कुछ इस प्रकार लिख लो और का हो गया। बेटा जब बड़े आ में धा को दे देंगे हम, इस बड़े आ को, तो बड़े आ की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा विधायक। विधेय धन अक क्या बन जाएगा? विधायक। ठीक उस प्रकार आपको दिख रहा होगा विनायक। विनय प्लस अक तो बन जाएगा बेटा विनायक। क्या बन जाएगा? विनायक। ठीक है बेटा। श्रो प्लस अन बन जाएगा श्रवण। क्या बन जाएगा? श्रवण। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये ना था, ये अड़ा में कैसे परिवर्तित हो गया। तो अभी हम आपको 3 शब्द बताएंगे जब व्यंजन संधि बताएंगे
कि वो 3 शब्द कौन से हैं जिनमें स्वर और व्यंजन संधि दोनों लगती हैं। तो उनमें पहला शब्द आपने देख लिया श्रवण। कौन-सा देखा बेटा? श्रवण देखा। श्रवण पहला ऐसा शब्द है जिसमें स्वर और व्यंजन संधि दोनों आती है और व्यंजन में भी श्रवण में अयादि संधि आएगी। कौन-सी आएगी बेटा? अयादि संधि। तो ये थी बेटा स्वर संधि के 5 भेद, जिसे दीर्घ स्वर संधि से चालू किया था और अयादि पर आकर खत्म किया। आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन इसके फँसे ना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा चलाया गया ये इनिशिएटिव ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।